बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, उसका नोबल प्राइज़ 2017 में 3 साइंटिस्ट को मिला था और वो टॉपिक था सर्केडियम रिदम, कि दिन रात के साथ हमारे जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं। ये पहले भी मैं डिस्कस करता रहा हूँ। और उससे पहले 2016 में जो नोबल प्राइज़ था वो ऑटोफेजी को मिला था, जिसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे स्ट्रांग टूल पिछले 2 साल में वो है फास्टिंग। आपने सिर्फ पानी पीना है, या जैसे हमारा रोज़ा है वो महीने में 3, 4, 5, 6 दिन रख लें। ये इतना स्ट्रॉन्ग टूल है कि 90% ख़तरनाक तरीन बीमारियां भी सिवाय एक्सीडेंट के, ट्रामा के, आप वो ख़त्म हो सकती हैं। इतना स्ट्रांग टूल है ये, के बारे में मैं बात करता रहूँ। सर्केडियम रिदम के बारे में, जैसे कुछ चीज़ें धूप में रखो पौधे, कुछ साए में हों, तो उनमें वो फ़र्क है। इसलिए वो कहते हैं कि सुबह जब सूरज निकले उसके साथ आप काम शुरू करो, और शाम के साथ ही आप घर आ जाओ, और रात को 9 बजे हर हाल में सो जाओ, सुबह 4-5 बजे उठो। तो अभी इसको लिंक किया है मैं, बाकी भी और चीज़ें, लेकिन मेरा टॉपिक क्योंकि डाइट के साथ है, तो कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए बेस्ट टाइम इस थ्योरी के मुताबिक कौन सा है, इस पे मैं आज बात करूंगा और आपको डिटेल बताऊंगा। यही सर्केडियन रिदम एक क्लॉक है हमारे जिस्म के अंदर, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं उसको। ये शुरू से वो कहते हैं कि जब हमारी ज़मीन घूमती है तो उसके मुताबिक हमारे जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियाँ आती हैं। पौधों में भी आती हैं, जानवरों में भी आती हैं, और हम इंसानों में भी आती हैं। ये 3 इससे इफ़ेक्ट करते हैं, सूरज की रोशनी के साथ, दिन और रात के साथ बहुत तब्दीलियाँ आती हैं। मैं सिर्फ अपने टॉपिक के लिए ख़ास रहूँगा। तो इसके लिए आप सबसे ज़्यादा यही समझ लें, इसको घड़ी भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, कि जो जो ये चेंज होती रहती है। उसका फ़र्क हमारे हर चीज़ पे पड़ता है। नींद पे पड़ता है, बॉडी टेम्परेचर पे पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट खाने पे पड़ता है, हाजमे पे पड़ता है, ब्लड प्रेशर पे पड़ता है, भूख पे पड़ता है, बहुत सेक्स पे पड़ता है, बहुत चीज़ों पे इसका फ़र्क पड़ता है। ये है मसला। जैसे ये रात को जब होते हैं तो आप देखिए ये रेड इंसुलिन है, ये बिल्कुल नहीं आती 6 बजे के बाद। इसलिए आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो सारा फैट में होएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, हज़म नहीं होगा, शुगर बढ़ जाएगी सुबह आपकी। और मेलाटोनिन नींद का हार्मोन है, जब वो आ जाता है तो फिर दूसरे किसी हार्मोन को वो नहीं छोड़ता, सिर्फ ये ग्रोथ हार्मोन। जो ही इंसुलिन कम होती है, यही मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा। और ग्रोथ हार्मोन बेहतरीन हार्मोन है, सबसे ज़्यादा फ़ायदे हमें ग्रोथ हार्मोन के आते हैं। तो ये सर्केडियन रिदम है। आपको मूव करना है आपने दुनिया के साथ, सूरज के साथ उठें, काम करें, रात को जब चांद निकले तो आप सो जाएं और खाएं भी ना। यही इनका मैसेज है शॉर्टकट में। यही कार्टिसोल है। आप देखो कार्टिसोल का भी इस तरह है कि सुबह के टाइम 4-5 बजे ये कार्टिसोल आना शुरू होता है, हार्मोन। इसी वजह से डाउन फिनोमिना होता है, सुबह शुगर बढ़ जाती है आपकी। क्यों? अल्लाह मियाँ आपको नाश्ता करवा रहा होता है, सुबह उठना है, बंदे ने काम करना है। इसीलिए जो जितने लोग टीवी पे कह रहे हैं कि नाश्ता सबसे इंपॉर्टेंट फूड है, गलत कह रहे हैं। नाश्ता जितना लेट करेंगे आप, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा शुगर रेगुलेशन के लिए हमारे जिस्म में 2 चीज़ें हैं, एक हमारा मसल है और एक हमारे फैट सेल है। मसल जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें इंसुलिन के बगैर वो शुगर इस्तेमाल करता है, और इसका असर 24 से 48 घंटे तक रहता है वर्जिश का। देखें ये GLUT4 रिसेप्टर होते हैं, मसल में होते हैं। जो ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, मसल ग्लूकोज खाना शुरू कर देता है बगैर इंसुलिन के। ये सबसे, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वेट लिफ्टिंग जितनी ज़्यादा शुगर खाती है और बाकी एक्सरसाइज नहीं खाती, वाक कम खाती है। आपके अंदर जैसे बताते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है, जो आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं वो कम होना शुरू होता है, और ये देखें एम्प्टी होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये शुगर सारी यूज़ हो जाती है। फिर जो ही आप उसके बाद खाना खाएंगे, ये सबसे पहले वो स्टोर को भरेगा, फुल करेगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि शुगर खून में से 50, 60, 70 मिलीग्राम कम हो जाएगी। ये थ्योरी है। अच्छा, इसके मुताबिक सबसे बेस्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट खाने का वो दोपहर को 12 बजे है, मतलब उसका एवरेज है 11 बजे से 3-4 बजे तक। और सबसे ख़तरनाक टाइम, सबसे गलत टाइम शाम 6 बजे के बाद है। उस टाइम कभी नहीं खाना आपने, रोटी खाना, कोई कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रोटीन भी नहीं खानी, वो फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि अभी मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन आ चुके हैं, इंसुलिन नहीं आएगा। उसको आएगा भी तो नुकसान देगा, आएगा नहीं, नींद नहीं आएगी फिर आपको। यही थ्योरी है, यही मैसेज है। इसी को समझ लें कि सूरज के साथ ज़िंदा रहें, सुबह उठें, आप काम करें, जो ही शाम हो जाए असर के टाइम समेटना शुरू करें, मगरिब के टाइम खाना खा लें, उसके बाद इशा के बाद सो जाएं हर हाल में, और सुबह जल्दी उठें। यही इसी वजह से सारा रिदम यही है।
یہی بار بار سمجھا رہے ہیں، یہی تھیوری ہے، اسی کا گولڈ میڈل ہے۔ اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ آپ کاربوہائیڈریٹ کوشش کریں دونوں کھانے اپنے 11 بجے سے 3-4 بجے کے درمیان فٹ کر لیں۔ یہ بہترین ٹائم ہے، بہترین کھانے کا وقت ہے سب کچھ کھانے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ ایکسرسائز کر لیں۔ اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ بیسٹ ٹریننگ ایکسرسائز ویٹ لفٹنگ سب سے بیسٹ ہے شوگر کم کرنے کے لیے، فیٹ برننگ کے لیے۔ اور کبھی بھی 6 بجے کے بعد کاربوہائیڈریٹ تو بالکل نہیں کھانے آپ نے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹڈی میں جو لوگ نائٹ شفٹر ہیں، دیکھیں ساری بیماریاں، ان کا سارا سسٹم اپسیٹ ہو جاتا ہے، سکیڈل ردم چینج ہو جاتا ہے، ان کی نیند اپسیٹ ہو جاتی ہے، انٹرنل ڈسٹرکشن، ہارمون سارا میٹابولزم اپسیٹ ہوتا ہے، بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں جو لوگ نائٹ شفٹ کو جاگتے ہیں۔ یہ اسٹڈی ہے ان کے بارے میں، کیونکہ قدرت سے آپ لڑ رہے ہو۔ نیچر نے رات بنائی ہے نیند کے لیے، آرام کے لیے، نہ آپ نے کھانا ہے نہ کام کرنا ہے۔ دنیا ماڈرن لائف کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے، اور ابھی لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے، پوری دنیا میں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اسے نوبل پرائز بھی ملا ہے آپ کو۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے بیسٹ ٹائم خالی پیٹ ایکسرسائز ہے۔ یہ فاسٹ فوڈ ہے، یہ ان سے جان چھڑا لیں، یہ سب بیماریاں ہیں، یہ انسولینس پیدا کریں گی اور کچھ بھی نہیں دیں گی، کبھی آپ کو صحت مند نہیں دیں گی۔ یہی ردم ہے کہ شام 6 بجے کے بعد کچھ نہیں کھانا آپ نے۔ یہ سارے لیکچر ہیں، یہ میں ان کا ریفرنس دے رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں، بار بار جتنی پیپر آئے ہیں یہ سارے آپ دیکھ لیں کہ یہی ریسیپٹر کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایکسرسائز کس ٹائم کریں، زیادہ فائدہ ہے کاربوہائیڈریٹ کا۔ یہ جتنے پیپر آپ دیکھ رہے ہیں سب دیکھ لیں، اچھے سے سلی کر لیں۔ اچھا جی، خدا حافظ۔